दास्ताने बाराबस्ती। 16वीं सदी के मध्य में इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब खुरासान यानी आज के समय के अफगानिस्तान से एक कबीला हिजरत करके हिंदुस्तान आता है। इस कबीले के सरदार थे शेख ईसा खान। शेख ईसा खान घोड़ों के व्यापारी थे। इसी सिलसिले में वो हिंदुस्तान आ पहुंचे। किसे खबर थी कि इस छोटे से काफिले से कैसी बुनियाद रखी जाएगी जो सदियों तक कायम रहेगी। उन दिनों हिंदुस्तान के तख्त पर शेर शाह सूरी का परचम बुलंद था। शेख ईसा खान जब हिंदुस्तान पहुंचे तो उन्हें ठहरने के लिए सबसे मुनासिब जगह दोआब का इलाका लगा। बेहद जरखेज और खुशगवार मौसम। शेख ईसा खान सबसे पहले गंगा किनारे जा बसे। ये पहली बस्ती थी जो हिजरत करके दाऊद खेल कबीले के पठानों ने बसाई और इस जगह का नाम पड़ा बसी। उन दिनों दरिया के किनारे प्रमुख क्षेत्र हुआ करते थे। साफ पानी और व्यापार की दृष्टि से दरिया का किनारा सबसे उपयोगी होता था। बाजार, मेले इत्यादि भी ऐसी जगहों पर लगते थे जो किसी नदी या नहर के पास होते थे। बसी गांव इसीलिए केंद्र के रूप में काम करता रहा है। जैसे जैसे ईसा खान का कबीला यहां बसने लगा, बस्ती और विस्तार पाने लगी। धीरे धीरे वो यहां के आम तहजीब में रंग गए थे। शेख ईसा खान के 6 बेटे हुए। इनमें सबसे बड़े शेख रुकनुद्दीन खान थे। शेर खान के नाम से जाने जाने वाले रुकनुद्दीन जहांगीर की सेना के सेनापतियों में से एक हुए। अपनी बहादुरी और वफादारी की बिना पर बहुत कम समय में ही उन्होंने ये बड़ा मकाम हासिल कर लिया। आज भी बसी में पुराने वक्त की इमारतें देखने को मिल जाएंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में स्थित जामा मस्जिद शेख ईसा खान के दौर की ही है। हालांकि संरचना में समय के साथ बदलाव होता रहा है, लेकिन इसकी जगह और मूल इमारत यही है। इसके अलावा भी कुछ इमारतें और ढांचे ऐसे हैं जो लगभग 1 सदी पुराने मालूम होते हैं। गांव के इतिहास और वर्तमान के बारे में अतिरिक्त जानकारी हासिल करने के लिए हमने गांव के पूर्व प्रधान जनाब अजीज खान से बात की। मेरा नाम अजीज़ुर रहमान ख़ान है। मैं बसी बांगर है, गंगा के किनारे यहाँ का रहने वाला हूँ। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो फ्रीडम फाइटर्स थे। जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था हमारे फोर फादर्स ने। और मालागढ़ के ऊपर मालागढ़ के नवाब वलीदाद खान साहब और खानपुर के अब्दुल लतीफ़ खान, आज़म खान ने मिलकर जंग लड़ी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। और उसके बाद जब बहादुर शाह ज़फ़र को डिफ़ीट हो गई तो उसके बाद हमारे पूरी फैमिली को हैंग कर दिया था काले आम बुलंदशहर के ऊपर, और बेशतर लोग जो है उसमें मारे गए थे। और सारी रियासत जिसमें 384 गाँव की स्टेट थी उसको ज़ब्त कर कर हमें बेदखल कर दिया गया था। और उसके बाद हमारे जो मस्तूरात और बच्चे बचे थे वो जंगलों में निकल गए थे और एक अरसे तक जंगलों में भटकते फिरे। उसके बाद जेवड़ा एक गाँव है, वहाँ पर एक गढ़ी थी हम लोगों की जिम्मेदारी की, वहाँ रहे 1 साल। और उसके बाद ये बसी गांव, यहाँ भी एक चौबुजी बड़ी गढ़ी थी पक्की हम लोगों की जिम्मेदारी की, जिसमें एक बुरुज अब भी मौजूद है, बाकी तो ख़त्म हो गए हैं। इसमें आन के आबाद हुए थे हमारे परदादा हाजी मुनीर खान साहब जो फ्रीडम फाइटर्स थे। और उसके बाद हमारे दादा अब्दुल गफूर खान और मेरे वालिद वहीदुर रहमान खान जो यहाँ इस गाँव के आज़ादी के बाद 47 के बाद जो है प्रधान रहे 20 साल, 72 तक। और 72 से उसके बाद 88 से 2005 तक मैं रहा। बाराबस्ती में मेरे ख़्याल से सबसे मशहूर चीज़ एक हमने बनाई, जो हमारा आउटर गांव के आउटर में एंट्रेंस में एक गेट है, उसमें गेट एंड गेस्ट हाउस बनाया। और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और अस्पताल, ये सब चीज़ें हमारे
दौरे प्रधानी में बनी है। बहरहाल हमने सारी ज़िंदगी 71 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं इस वक्त। हम लोगों ने 40 साल लगातार मेहनत करके इस गांव की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है। यहाँ का बसी का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि शेख ईसा खां साहब शाहजहाँ के दौर में आए थे और पठानों की हिस्ट्री उसी वक्त से शुरू होती है हिंदुस्तान के अंदर। शेर शाह सूरी और फिर शेख ईसा खां का आना, उसके बाद ये, क्योंकि आमदरफ्त के कोई ज़राए नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, किसी तरीके के बैलगाड़ियाँ या फिर गंगा दरियाओं के किनारे ही लोग आबाद होते थे। वो जगह जहाँ दरिया होते थे उसी के किनारे तिजारतें होती थी, उसी से सब आमदरफ्त के ज़राए होते थे। इसलिए ज़्यादातर उस ज़माने की जो आप देखते हैं बिल्डिंगें बनी हुई या रौनकें जो थीं वो उसी जगह थीं जहाँ पर दरिया थे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी खूबी जो है या खुदा की कुदरत ये देखिएगा कि इस बारह बस्ती के अंदर जो हम लोगों की आबादियाँ हैं, इन पठानों की जो हमारे मोरिसों से हमें बहुत बड़ी विरासत मिली है, वो ये है, और कुछ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी है इस कौम के लिए। क्योंकि जब फ़तह मक्का के लिए जा रहे थे तो अफ़गानिस्तान से एक बहुत बड़ा कबीला गया था वहाँ, और जब तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने फ़तह मक्का में बहुत जांबाजी से उनका साथ दिया था और फ़तह मक्का किया था। तो अल्लाह ताला ने उनको एक दुआ दी थी कि तुम्हारी कौम हमेशा बरसर इक़्तिदार रहेगी। तो शायद इसी की वजह से आज तक अगर एक गांव में एक भी घर पठान का है तो उसको खान साहबी कहकर लोग पुकारते हैं। ये उनकी दुआ का असर है। शेख ईसा खान ने बसी में एक बड़ी आबादी को ला बसाया था, लेकिन तब्दीली तब आई जब गांव से लगकर बह रही गंगा ने अपना रुख पलट लिया। जैसे ही गंगा दूर बहने लगी, वैसे ही यहाँ की आबादी आसपास के इलाकों की ओर बढ़ने लगी। कुछ नई आबादियां वजूद में आईं और यही आबादियां आगे चलकर 12 बस्ती कहलाईं। ये 12 बस्ती बसी, बुगरासी, चंदियाना, शेरपुर, जलालपुर, हसनपुर, पुट, खानपुर, बहादुरगढ़, पलवाड़ा, मोहम्मदपुर, रुस्तमपुर, गिरौरा और दौलतपुर हैं। हालांकि वक्त के साथ साथ ही कुछ नई बस्तियां भी बसी, लेकिन आमतौर पर इस इलाके को ही 12 बस्ती कहा जाता है। दास्तान 12 बस्ती का ये पहला अध्याय था। स्टूडियो धर्मा की ये सीरीज आपको रूबरू कराएगी 12 बस्ती के नायाब इतिहास से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें। फॉलो करें फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।